हेलो स्टूडेंट्स, कल आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पेपर होगा स्टूडेंट्स। इसमें आपके बच्चों कल 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे कल बच्चों? 100 में से आपको 60 क्वेश्चन टिक कर रहे हैं बच्चों। देखो, कोई घबराने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। आपने बिल्कुल ही पढ़ाई ना की हो वो मुझे मतलब नहीं है। पर आप इस क्वेश्चन को देख जाते हो, ये 200 प्लस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों मैंने आपके लिए। अगर इनको करके चले जाते हो तो आपके क्वेश्चन लगभग लगभग 55 प्लस इसमें से मिल जाएंगे आपको। ये कंफर्म कह रहा हूँ बच्चों। इसको देख के जाना अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है पहला प्रॉब्लम। इन एन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस अ बॉडी मूव विद वेलोसिटी। कोई भी इनर्शियल फ्रेम में बॉडी ऐसे मूव करती है, या तो वो जीरो वेलोसिटी से मूव कर सकती है और यूनिफॉर्म से भी कर सकती है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बोथ ए एंड बी। बोथ क्या आएगा बच्चों? बोथ ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों उसका, क्या कह रहा है, अगर कोई भी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एक्सेलरेशन उस बॉडी का कितना होगा बच्चों? सीधी बात है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी उसकी तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। ये कंफर्म है बच्चों। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है। एक बात और बता दूं आपको बच्चों में, आपका जो फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की यूनिट और इसकी यूनिट सेम है बच्चों, मैकेनिक्स की, ठीक है ना। अब देखो ये प्रॉब्लम है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग दीज गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी बच्चों। तो इस तरीके से याद करोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। देखो बच्चों, जैसे मान के चलो एक ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका बच्चों। इस फ्रेम का नाम है एस, इस फ्रेम का नाम है एस डैश। अगर यहां से देखें इसको तो स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड, टी। अगर इसके कोऑर्डिनेट चेक करते हो यहां से यहां तक तो ये हो गया। अगर यहां से चेक करेंगे तो क्या आएगा? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जब ये दूरी हमें पता करनी है यहां से लेके यहां तक, तो वो दूरी कितनी है? पहले पूरी एक्स है बच्चों, ठीक है। चलो अब बच्चों यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी है वो एक्स डैश है, तो ठीक है एक्स डैश ले ली, प्लस ये वाला डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है आपका? वेलोसिटी v से मूव कर रहा है फ्रेम एस डैश, फ्रेम एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इनटू टाइम कितना लगा बच्चों? आपका टी टाइम लगा। तो ये आ गया आपका ये। अब पार्टिकल आपका एक्स एक्स से मूव कर रहा है तो इसलिए एक्स में डेविएशन आएगा, वाई सेम रहेगा, जेड सेम रहेगा और टी भी सेम रहेगा। तो ऐसा कौन सा है बच्चों? सी वाला ऑप्शन। कौन सा बच्चों? सी वाला। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपका ये वेक्टर फॉर्म निकल के आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा u डैश इक्वल टू u प्लस बी। जो b होती है यहाँ पर जो बच्चों, वो फ्रेम की स्पीड होती है, ये फ्रेम s की स्पीड है, s की, और ये वाली फ्रेम s डैश की। इसके लिए इक्वेशन ये निकल के आती है बच्चों, ठीक है ना। आने चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ टू इनर्शिया फ्रेम ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म relative velocity then the law of conservative of linear momentum। मतलब लीनियर मोमेंटम हो चाहे आपका कुछ भी हो, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकते हैं आप लोग, वो सारे के सारे कैसे रहते हैं बच्चों? इनवेरिएंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? इनवेरिएंट रहते हैं, ध्यान रखना आप। अच्छा, ये कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अ राइट हाइट एच। सॉरी, कितना है? हाइट एच। हाइट एच होगी तो हम सब जानते हैं u बराबर mgh होता है, तो mgh का यहाँ पर ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। आगे चलिए, अब ये पूछा इसने कि द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक स्ट्रिंग एबी, इसके लिए पूछा गया है क्या इसका टेंशन टी और टी1 टी2 हो तो क्या इसका फॉर्मूला निकल के आता है? तो क्या निकल के आता है बच्चों? एल अपॉन टू लैम्डा टी2 का स्क्वायर अपॉन टी1 का स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल आपको देखने को मिल सकता है ये वाला, ठीक है। अब देखिए आगे, when the pitch is zero, क्या बोला बच्चों यहाँ पर? पिच क्या है? जीरो। अगर पिच जीरो होगी तो रेंज रिड्यूस। तो रेंज किस में रिड्यूस होती है? सिंगल फोर्स में बच्चों। किस में रिड्यूस होती है? सिंगल फोर्स में। इस बात को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है बच्चों। when a rigid body is acted by different forces नॉट इन इक्विलिब्रियम देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज टाइप। बच्चों दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है ट्रांसलेशन, एक होता है रोटेशन। जैसे हम बच्चों क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो जब भी क्रिकेट मैच में हम लोग बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है? जब भी बॉल फेंकते हैं तो ऐसे मूव करती जाती है और सीधी भी जाती है। तो रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है बच्चों। तो ध्यान रखना कि कौन कौन से मोशन होते हैं उसमें। ट्रांसलेशन भी होता है और बच्चों रोटेशन भी होता है। ये आ सकता है अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपका। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पिच ऑफ द रेंज। अब एक बार ध्यान रखना, रेंज को दो तरीके दिखा सकता है वो, या तो आर को गामा बोलेगा आपको एग्जाम में,
या बोलेगा बच्चों आर कॉमा के। ठीक है, तो पिच का फॉर्मूला क्या होता है, इनका डिवाइड कर दीजिए सी सीधा, याद करने का तरीका ये है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, क्या हो जाएगा के अपॉन आर। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट आंसर के अपॉन आर, ये ध्यान रखना इसका। फिर आगे चलते हैं बच्चों, डायनेम। डायनेम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ सिंगल फोर्सेस। क्या होता है डायनेम, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कपल ऑफ सिंगल फोर्सेस, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इज इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आर और जी दोनों जीरो होंगे। क्या होगा, रिएक्शन भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों इन्होंने पूछा है विच क्वांटिटी इज इनवेरिएंट फॉर एनी गिवन सिस्टम। तो देखो ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका क्वाड्रेंट रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0,0 और यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा x, y, z। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लीजिए आप सब, वही निकल के आएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, whatever origin the axis of coordinates are choosing the x square plus y square plus z square, ये आपके पास वेक्टर दे रखा है। तो जब इसका जो रिएक्शन है वो इसके साथ आएगा तो क्या होगा, वो इनवेरिएंट रहेगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इफ द बॉडी रोटेट्स, इफ द, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आपको पक्का देखने को मिल सकता है। इफ द बॉडी रोटेट्स थ्रू द स्मॉल एंगल डी थीटा, तो ध्यान रखना डी थीटा से जब भी मूव करेगा तो उसका जो स्क्रू, क्या स्क्रू जो होगा वो dx अपॉन डी थीटा होगा। स्क्रू कैसे घुमाएंगे, ऐसे तो घुमाएंगे, कितने एंगल से घुमाएंगे, थीटा एंगल से घुमाएंगे। तो ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बच्चों। ये कह रहा है अ गिवन सिस्टम फॉर अ फोर्सेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस इक्विवेलेंट टू गिवन सिस्टम इज। तो ध्यान रखना आपके पास कितने तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो कितने तरीके हो गए, इनफाइनाइट तरीके। ठीक है ना। अच्छा, एनी रेंज में बी रिजॉल्व इनटू एन वेरिएबल। तो आपने देखा था कि रोटेशनल था और ट्रांसलेशन था, तो कितने वेरिएबल होगा, टू। कितने हो गए, टू। एक था रोटेशनल, एक था आपका ट्रांसलेशन। ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन, ये तीन एक क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, एक सेम टाइप के दिखाएंगे इसमें, पर इसको समझना है। देखो ध्यान से, अभी बता दे रहा हूँ आपको, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। द वर्क डन बाय द फोर्सेस, एक्सटेंसिबल की बात करेगा तो ध्यान रखना वहां पर आएगा माइनस के टी डेल्टा एल। अगर कहीं पर कहता है इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल कुछ ही नहीं है, कोई चीज कचा भी नहीं हुआ है उसमें, तो वहां पर आएगा जीरो। अगर वो कहता है थ्रस्ट, तो वहां पर आएगा प्लस के टी डेल्टा एल। ये तीनों डिफरेंट याद रखें, कोई दिक्कत। ये आएगा थ्रस्ट के लिए, ये आता है एक्सटेंसिबल के लिए, ये आता है इनएक्सटेंसिबल के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके बताऊंगा बच्चों आज मैं आपको। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको क्वेश्चन गलत कर देते हैं इस वाले को। तो करना क्या है, आपको पूछा है कि डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर नेगेटिव है तो क्या कंडीशन होगी। अब देखो बच्चों, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि डी टू जेड अपॉन डी एक्स टू अगर नेगेटिव होता है तो किसी कंडीशन होती है, मैक्सिमा की कंडीशन होती है। अगर मैक्सिमा की कंडीशन होगी तो ग्राफ में अगर तुम मैक्सिमा चेक करोगे तो यहाँ होगा। अगर बच्चों आपको यहाँ पर बैठा दो तो आप कैसा फील करोगे, अनस्टेबल ना। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब ये कह रहा है कि इन द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एज कैसी होती है बच्चों, ध्यान रखना। अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम। कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम। क्यों होगी, क्योंकि भाई अनस्टेबल होगा तो मैक्सिमम पे ही तो मिलेगा अनस्टेबल, इसलिए मैक्सिमम। अगर यहीं पर कहता कि स्टेबल, स्टेबल का होगा डब्बे में, गड्ढे में, तो गड्ढा क्या होगा ये, तो क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमम है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा तो मिनिमम मिलेगी। अनस्टेबल कौन सा होता है, मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन, अगर यहीं पर घुमा दे क्वेश्चन को, वो स्टेबल कर दे तो स्टेबल कहाँ होगी, यहाँ पर, तो वहां पर आएगा आपका मिनिमम। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द स्फीयर रोटेट्स अनदर दिस। अब देखो, देखो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ग्रेटर देन आए, क्या आए, ग्रेटर देन, क्या आए, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में स्टेबल आएगा। क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन में स्टेबल आएगा, और लेस देन में बच्चों अनस्टेबल आएगा। कैसा आएगा बच्चों, लेस देन में अनस्टेबल। जैसे अभी पढ़ा था ऊपर, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू देखी थी, अगर नेगेटिव तो किसी कंडीशन होती है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की होती है। तो मैक्सिमा होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल। अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आपका, स्टेबल। ये चीज कंफर्म हुई। तो जब भी ग्रेटर देन लगे, क्या लगे बच्चों आपका, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का समझ जाना आपका, वहां पर डेप है। क्या है, डेप। तो डेप में क्या चीज होगी, डेप में स्टेबल होगी।
अगर कोई चीज मैक्सिमा पे लाई कर रही है तो मैक्सिमा होता है, चोटी पे लाई करी तो वहां पर अनस्टेबल होगा, ये कंफर्म है। अब बच्चे कैटनरी का आ गया, तो पहले मैं कैटनरी आपको समझाना चाहूंगा बच्चों थोड़ा सा। देखिए ये कैटनरी है आपका बच्चों, ठीक है। तो इस कैटेगरी में क्या है बच्चों आपका, इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये लोएस्ट पॉइंट, इसकी डिस्टेंस होती है सी, इसे पैरामीटर बोलते हैं। ये डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस को हम लोग इस बच्चों स्पैन, क्या बोलते हैं, स्पैन। एक्स ये तो टोटल कितना हो गया 2x, कितना हो गया बच्चों आपका 2x, इसे बोलते हैं स्पैन। अब ये होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दिखाई दे रही है पूरी टोटल, ये होती है बाई एक्सिस। तो अब ये जो बच्चा इतना इतना बच्चों, इसको बोलते हैं सेग, क्या बोलते हैं बच्चों उसका, सेग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सेग। तो जो सेग होता है बच्चों वो होता है आपका कितना, बाई माइनस सी। और स्पान कितना होता है बच्चों आपका, स्पैन होता है बच्चों आपका 2x, कितना होता है बच्चों आपका 2x। बच्चों चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फॉर द कैटनरी बाई इज इक्वल टू, देखो अगर पूछे आपसे कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटनरी, तो ये होती है बाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। अब कार्टेशियन का मीनिंग क्या है, जो भी इक्वेशन एक्स में और बाई में, और एक्स और बाई में होगी तो मान लेना वो कार्टेशियन है। अगर जो भी मान के चलिए एस में होगी और साई में होगी, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है फॉर कॉमन कैटेगरी बाई बराबर ये है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा रिलेशन ठीक है, मतलब सही है। तो ये वाला सही है बच्चों, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे चलिए, अब आपसे पूछा है कि इनमें से कॉमन कैटेगरी में एक्स में क्या रिलेशन है। तो आपने बच्चों एक रिलेशन पढ़ा होगा, एक्स बराबर सी लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी, ये पढ़ा होगा, तो इसको सॉल्व करना है, बस वही आपका आंसर है। तो इसको देखिए आइए, एक्स अपॉन सी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग बाई प्लस एस अपॉन सी हो जाएगा, इसको तो लेके जाएंगे तो क्या होगा, e की पावर एक्स अपॉन सी, ये हो जाएगा बाई प्लस एस अपॉन सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा बच्चों बाई प्लस एस इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स अपॉन सी, हमें निकालना है यहाँ से बाई के बराबर, तो बाई बराबर क्या होगा, सी ई की पावर एक्स अपॉन सी माइनस एस। तो इसका बी ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है ना, काफी अच्छा सवाल है बच्चों। अब देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने बच्चों बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। तो इंटेंसिटी क्या पढ़ा था आपने, रो पढ़ा था, रो बराबर पढ़ा था डीएस अपॉन डी साई, क्या पढ़ा था, डीएस अपॉन डी साई। तो एस की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपको पता है, एस बराबर सी टेन साई होता है। तो डेरिवेटिव करना है डीएस अपॉन डी साई किसका, सी टेन साई का, और सी टेन साई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपको बच्चों, सी तो कांस्टेंट है, टेन साई का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर साई, क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर साई। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन एट एनी पॉइंट, जब भी बोले वो टेंशन एट एनी पॉइंट पर तो टी बराबर डब्ल्यू बाई रहेगा, अगर कहता है लोएस्ट पॉइंट पर तो टी बराबर डब्ल्यू सी रहेगा। अब बच्चों देखो ध्यान से, उसने एनी पॉइंट पूछा तो ये, पर इस टाइप का तो कोई आंसर नहीं है, पर घबराए ना। तो आपका रिलेशन होता है बाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बस हो गया, यहाँ रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, टी इज इक्वल टू ओमेगा, या वेट कहते हैं इसको हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट्स अवर ऑप्शन इज करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कल। देखो अच्छा अभी मैंने बताया था बाई और एस में क्या रिलेशन आता है, बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अभी मैंने बताया था बच्चों द रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट्स, तो ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों आपका बाई, तो ऑर्डिनेट की तो क्या हो गया टी बराबर डब्ल्यू बाई या ओमेगा बाई कह सकते हैं, वेट होता है यहाँ पर, ठीक है वो। अच्छा द एक्सिस ऑफ कॉमन कैटेनरी, तो कॉमन कैटेनरी कैसे बनती है, ऐसे तो बनती है, तो कौन सी एक्सिस है ये वाली, बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा अगला क्वेश्चन है बच्चों, द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कौन सी है, तो देखो ध्यान से, ये इसका आंसर आएगा जो बाई में और एक्स में रिलेशन होता है, तो बाई बराबर सी लॉग सेक एक्स अपॉन सी होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, आ सकता है, अच्छा सवाल है बच्चों ये वाला। अच्छा अब बात करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा है इसमें, तो एक्सेलरेशन देखो बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, और एक्सेलरेशन होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर, पर स्टेप का नहीं मिल रहा। तो अब देखो इसका इसको कह सकते हैं b, तो b को एक बार डेरिवेटिव कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो dv अपॉन dt आ जाएगा, d अपॉन dt कहाँ ये रहा, तो इसका ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यही मिलेंगे कल, देख लेना आप। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है b dv अपॉन ds, b dv अपॉन ds एक और होता है, या तो आप कह सकते हैं d2s अपॉन dt स्क्वायर भी कर सकते हैं, और या ये भी कर सकते हैं, इन दोनों दोनों सही होता है, ठीक है बच्चों।
अब ये पूछा है, ये आपका बच्चों एक साइक्लॉइड है, तो इसका कोई साइक्लॉइड ये लग रहा है ये। तो x बराबर ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन करना कुछ नहीं बच्चों आपको एग्जाम में, तो एक्सेलरेशन रिजल्ट निकालेंगे तो x डबल डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट का स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, इसको 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट में इसका रिजल्ट निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 4a। ठीक है बच्चों, इसको कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डबल टाइम डेरिवेटिव करना है इसको। अच्छा, ये कह रहा था एक्सेस ऑफ कॉमन कैटनरी, तो एक्स तो भी बताया था मैंने आपको, बाई एक्सेस होती है बच्चों, देखो भी मैंने बताया था आपको, है ना, ये बाई एक्सेस होती है ये वाली। चलिए अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ कैटनरी, तो ये दोबारा से रिपीट हो गया वो पेज बच्चों, देख लेना इसको, आपके रिवीजन के लिए काफी अच्छा होगा, जो भी दोबारा से हो चुका है, ये है नया पेज। हाँ, ये क्वेश्चन कल आपको देखने को पक्का मिलेगा 100%। क्या है ये? द एक्सप्रेशन बताना है आपको एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है। तो ध्यान रखना थीटा डॉट बराबर होता है बीपी अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जो पी होती है जो होती है वो आपकी डिस्टेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका कौन सा आंसर सही है बच्चों? ये वाला डी वाला, बीपी अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो रेडियल वेलोसिटी होती है बच्चों आर डॉट, आर डॉट मतलब डी आर अपॉन डी टी। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चों इसमें? बी। अब इसमें पूछा है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, एक बात ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मल वेलोसिटी होती है जीरो, ये ध्यान रखना, नॉर्मल वेलोसिटी होती है जीरो और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है बी स्क्वायर अपॉन रो, ये कंफर्म रहेगा, ये आएगा सवाल, ध्यान रखना ये वाला। नॉर्मल वेलोसिटी पूछेगा तो जीरो और नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन रो देना आंसर इसका। अगला क्वेश्चन बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज, तो मैग्नीट्यूड देखो बच्चों ध्यान रखते हैं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। स्केलर वेलोसिटी का क्या कहलाता है? आपका स्पीड कहलाता है, तो आंसर कौन सा हो गया? स्पीड हो गया। कौन सा हो गया? स्पीड हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये काइनेमेटिक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कल, काइनेमेटिक्स होता है वो किसका एनालिसिस होता है? वो ज्योमेट्री ऑफ मोशन का, मतलब मोशन के बारे में, मोशन की ज्योमेट्री को एनालाइज करते हैं उसमें, कैसे ऐसी ज्योमेट्री बनेगी उसके। अब देखिए क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसका क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन छिपा हुआ वो, कैसे, ये लाइन देखो, इनवर्सली एज द स्क्वायर, तो इनवर्सली स्क्वायर कहां पर है? यहां पर है और यहां पर है, तो ये दोनों डिस्कार्ड कर दो पहले से ही। अब हम क्या बात कर रहे हैं? पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन अंडर द अट्रैक्शन टूवर्ड फिक्स। देखो जब भी फिक्स पॉइंट होता है तो जब भी इतना खींचोगे तो यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा? अपोजिट लगेगा, अपोजिट लगेगा तो माइनस आएगा, कैसा आएगा? माइनस। तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात चलेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स में कहां माइनस? ये रहा, तो ये कर जाएगा, ये आ सकता है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए बच्चों, ये कह रहा है इफ अ पार्टिकल स्लाइड डाउन द अर्थ दिस एंड दिस, तो इसका टेंशन टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड जो होता है बच्चों ध्यान रखना आपका, ये जो होता है पूरा टाइम पीरियड पूरा का पूरा 4 टाइम होगा, 4 पाई टाइम। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी अच्छा आ सकता है। उसके बाद बच्चों ये देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, एसएचएम के लिए टाइम पीरियड पूछेगा तो आपका आंसर आएगा पाई अपॉन 2 रूट म्यू। ये काफी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। एक एसएचएम में अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाए, किसकी बात की जाए? एम्पलीट्यूड की, और आपके पास इंटेंसिटी ऑफ फोर्सेस दे रखा है आपके पास म्यू, तो उसके लिए क्या रिलेशन आता है? ये आता है बच्चों, क्या आता है? ये बी स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनने की बहुत सारी उम्मीद रहती है। आगे देखिए बच्चों, ये भी प्रॉब्लम काफी अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों आपका। ये कह रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग मूविंग, एक सेकेंड स्टूडेंट, मूविंग कितना है बच्चों? मूविंग विद वेलोसिटी एसएचएम इज 2 यूनिट, एसएचएम इज 2 यूनिट पर सेकेंड। फिर क्या बोला स्टूडेंट? इज 1.5 सेकेंड, एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय। तो इसको बच्चों आपको सॉल्व करना है, क्या करना है स्टूडेंट? आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? देखिए यस, आई गॉट इट। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, डी मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन टी, सॉरी, टी इज द टाइम पीरियड इनटू एम्पलीट्यूड। तो आपको यहाँ पर टी टाइम पीरियड दे रखा है दिस, तो यहाँ से ए की वैल्यू पूछी है आपसे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बी मैक्सिमम, मैक्सिमम इसकी वेलोसिटी इनटू टी अपॉन 2 पाई। तो रख देंगे यहाँ पर बी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर? वो है 2 इंटू 1/5 इंटू 1/2 पाई।
इसको 2 से 2 कट होगा 1.5 का, ये राइट आंसर होगा बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। चलिए अब एक बात ध्यान रखना, सब लोग जानते हैं बच्चों टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो n इज इक्वल टू 1/t होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो nt इज इक्वल टू 1 आंसर आएगा इसका। तो ये सही है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये है इलास्टिक स्ट्रिंग। तो इलास्टिक स्ट्रिंग सब जानते हैं, तो एक्सटेंसिबल होती है, खिंच सकती है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ का एक फॉर्मूला आपको आ सकता है, एक्सटेंशन अपॉन इनिशियल कितनी थी, उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ है, और ये इसका कांस्टेंट होता है लैम्डा। ये ध्यान रखना, ठीक है, आंसर यही आएगा। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट बात समझ लें बच्चों, ये कह रहा है अ हैवी पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड along द इनसाइड ऑफ दिस। तो इनसाइड वाला मोशन बच्चों इस तरीके से चलता है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा mg cos साई, mg cos थीटा ले सकते हैं। ये इधर जाएगा तो mg sin थीटा होता है, सॉरी इधर साइड mg sin थीटा, ऊपर आएगा इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी d2x/dt²। अब देखिए ध्यान से, इन्होंने पूछा है मस्ट है कितना, कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ तक पीक तक पहुंचने के लिए, कहाँ तक मतलब पीक तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए होती है 4 AG वेलोसिटी इनिशियल कम से कम रूट में, और कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती है बच्चों 5 AG, ध्यान रखना बच्चों। और कम से कम चलाने के लिए चाहिए होती है 2 AG। तो कम से कम 2 AG होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 AG के बीच में होनी चाहिए, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल होगा, अदर देन पार्टिकल प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मिलेगा कल आपको ये वाला। A particle slide down the outside of a smooth vertical circle of radius a। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि ये पार्टिकल जो है आउटसाइड का है, तो ये जो पार्टिकल है इसको लीव कब करेगा ये। तो लीव जब करता है जब टोटल रेडियस इसकी a हो, तो जब रेडियस 1/3 होती है, कितनी होती है 1/3, तब इसको छोड़ देता है पार्टिकल। तो रेडियस का 1/3 रहेगा तो वहां पर ये पार्टिकल क्या हुआ, अपने पाथ को छोड़ देगा बच्चों। ये ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। यस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं बताया था, इस तरह से कर सकते हैं आप बच्चों। ये कह रहा है इफ यू इज इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम लोएस्ट पॉइंट दे का सर्कल, तो कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए हाइट तक पहुंच जाए। तुम्हें बताया था बच्चों कम से कम 4 AG चाहिए तब तक ये हाइट तक पहुंचेगा, और यहाँ से कम स्टार्ट करोगे तो उसके लिए 2 AG चाहिए होगा आपको बच्चों कम से कम। उसके बाद यहाँ से उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से इधर आएंगे तो आपका ये पूरा हो जाना चाहिए। तो इसके लिए कितना चाहिए आपको 4 AG। कितना चाहिए बच्चों आपको 4 AG। कितना चाहिए रूट में 4 AG, और कंप्लीट सर्किल के लिए 5 AG बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद क्या है, इन सेंट्रल ऑर्बिट, ये दे रखा है बच्चों, एक बार ध्यान रखना सेंट्रल ऑर्बिट जो होता है जब भी हमारा मूव करता है तो कुछ इस तरीके से मूव करता जाता है। तो क्या आएगा इक्विएंगुलर स्पाइरल। कैसा होता है वो, इससे इसका शेप इक्विएंगुलर स्पाइरल। इसकी जो इक्वेशन होती है बच्चों थीटा बराबर आर ई की पावर अल्फा थीटा टाइप की होती है, कांस्टेंट टाइप की होती है, ध्यान रखना इसकी इक्वेशन। अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना कि जब भी एब्सोल्यूट पार्टिकल हो और आपका ये कैपलर्स लॉ से प्रॉब्लम बनेगा, आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है, सब जानते हैं हम लोग, हमारा जो अर्थ है जो भी है सब इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करते हैं। तो अगर जब भी एलिप्स की बात आएगी तो यहाँ पर माइनस आएगा, हाइपरबोला की बात आएगी तो प्लस आएगा, और आपकी पैराबोला के लिए ये होता है जीरो के लिए, ठीक है ध्यान रखना। तो इसमें किसकी बात पूछी, इलिप्स की, तो इलिप्स में आएगा माइनस, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब कहोगे सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ 2/r होता है बच्चों, क्या होता है 2/r। तो माइनस होगा तो इलिप्स, प्लस होगा तो हाइपरबोला, और बराबर ये b²/2r होगा, ये वाला टाइप का होगा तो वहां पर पैराबोला के लिए होता है, ये ध्यान रखना। इनमें से कोई एक मिल जाएगा आपको बच्चों। ये आ गया सेंट्रल ऑर्बिट का प्रॉब्लम। तो इसमें देखो ध्यान रखना, इसमें दो टाइप के हम फोर्स निकालते हैं, दो टाइप से। क्या क्या होता है इसमें, पहला होता है इक्वेशन इसका d2e/dt² प्लस u प्लस बराबर p/h²u²। ये इसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है काफी। एक पीडल फॉर्म में भी होता है, तो पीडल फॉर्म में ये होता है इसका बच्चों h²/pq। क्या होता है बच्चों h²/pq dp/dr इंटू p, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, h²/pq dp/dr इक्वल टू p आएगा इसका आंसर। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो p है वो स्मॉल p रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये कैपिटल P है, ये आपका एक्सेलरेशन है या फोर्स भी कह सकते हैं आपसे। अब देखिए अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड ऑफ अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो वो किसकी परिभाषा होती है बच्चों आपकी डेफिनेशन, सेंट्रल फोर्स की। किसकी होती है बच्चों, सेंट्रल फोर्स की, इस बात को ध्यान रखना। यस, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
एट एंड एप्स टेंजेंट इज, टेंजेंट क्या होगा आपका परपेंडिकुलर एंड पी इज इक्वल टू आर, ये ध्यान रखना। एप्स पर एक और कंडीशन होती है डी अपॉन डी थीटा बराबर 0 होता है, एक और कंडीशन होती है थीटा बराबर पाई बाई 2 होता है राइट एंगल पर, ये बात ध्यान रखना, तीनों में पूछा जा सकता है। यस, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बच्चों। देखो हम जानते हैं कॉस और साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई का होता है, ठीक है। जितना इसके एन दिख रहा है ये जितना जी वाला ये, तो इसके डिवाइड में ले लोगे तो उसका पीरियड उतना ही कम हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान के चलिए आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हो, यहाँ का 0 यहाँ पाई ले लिया, तो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो। अगर मैं बच्चों इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये इस तरीके से। अगर मैं मान लो साइन एक्स बाई 2 बनाऊंगा तो साइन एक्स बाई 2 का ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसी 2 बार कर जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा 2 पाई अपॉन एन। कितना आएगा बच्चों 2 पाई अपॉन एन, जितना एंगल में हो उसी का एन कर दो, डिवाइड कर दो, बस वही है। अच्छा, द सेंट्रल फोर्स इज द सिंगल वैल्यू बताया था, इसके दो होते हैं एप्सिलॉन। हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब भी पैराबोला हो, क्या हो पैराबोला की इक्वेशन, तो पैराबोला के लिए होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इक्वेशन कार्डियोड की हो, किसकी हो कार्डियोड की, उसके लिए आता है 1 अपॉन आर की पावर 4। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना इस चीज को, कार्डियोड में आर की पावर 4, पैराबोला में होता है दिस, तो ध्यान रखना। तो इसमें आपके पास क्या पैराबोला की इक्वेशन है पीरियड फॉर्म, तो उसके लिए नन ऑफ दीज, क्या आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि 1 अपॉन आर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों स्टूडेंट ये पहला पार्ट हो गया, मैं अभी एक इस आज के आज में आपको इसका सेकंड पार्ट ही मिलेगा बच्चों, उसमें आपके फर्स्ट पेपर के प्रॉब्लम से होंगे पार्शियल के। तो ये वीडियो आपका केवल बच्चों अभी मैकेनिक्स का हुआ है, मैं इसकी वीडियो इसके साथ ही मर्जब नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, इस वजह से मैं दूसरी वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें आपका सारे क्वेश्चंस और होंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए, जो सेकंड वीडियो होगी उसमें आपके 120 प्लस क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ अभी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 120 से ऊपर ही होंगे, लगभग 150 समथिंग हो सकते हैं, तो वो वीडियो भी देख लें बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, वो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में। ठीक है ना स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, लाइक एंड शेयर।